ना सर एकदम से चकरा गया ये चीज़ सुन कर के। केमिस्ट की दुकान में जाना और ग्लास में प्रेगनेंसी वाली दवा डालना, खोल करके पी जाना, ये एकदम से जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, और केमिस्ट की दुकान में बार बार जाना, इसका मतलब क्या था? ये चीज़ें जब सुनी ना तो मेरा एकदम से दिमाग जो है, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यहाँ तक बात फैल गई, फिर भी इंसान सामने वाला एक सॉरी नहीं फील कर रहा है। मतलब उसको ये है कि हम सॉरी नहीं फील करेंगे, लेकिन हमारी धज्जियाँ जो धीरे धीरे आ रही हैं, और हम जो है कानून का सहारा लेकर के या जिस चीज़ का पावर लेकर के हम सिर्फ और सिर्फ मुंह बंद करा सकते हैं। महाकाल जा करके वहाँ पूजा पाठ करने गए हो, दर्शन करने गए हो, 1 रुपए के लिए भिखारी को डांट दिया, एक 5 रुपए के लिए। ये चीज़ें सुन करके मेरे भी कहीं ना कहीं एकदम से। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। इनकी पीआर टीम जो लगी है वो क्या कह रही है कि जगत दीदी से सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का, जगत भैया की फैमिली का और इनकी जो कुछ हैं, जो कि ये पीआर टीम वाला जो नाम है ना, ये सुमित महल ने दिया था। सुमित महल ने एक एक जो वर्ड बोला था इनके लिए, वो उनको पता है एक एक चीज, कि ये किसकी पीआर टीम है, किसकी फेवर कर रही है, और किसके लिए मेरे पास आकर के क्वेश्चन कर रही है, और किसके लिए ये कर रही है। तो सुमित महल को कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भनक थी। उनको पता था कि ये पीआर टीम जो तुम्हारी लगी, भैं 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 जो उन्होंने बोला था, वो पता था ना कि ये जगत भैया की साइड से पीआर टीम बोली गई। उन लोगों ने बाद में ये वर्ड यूज किया। आप लोग जो है ना, हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बना देते हो, और एक कहते हो फिर कहते हो कि एक साइड आप लोग लेते हो। नहीं भाई, ये सुमित महल की वर्ड है, उन्होंने बोला था। तो पीआर टीम का कहना है कि जगत दीदी से सिर्फ सॉरी बुलाने का मोटिव है और बाकी कुछ नहीं। तो भाई, जगत दीदी के सॉरी बुलाने का किसी का मोटिव नहीं। अगर धीरे धीरे जगत दीदी की चीज़ें जो हैं ऐसे आती जाएंगी, या जगत दीदी सोचो कि जैसे कल एक किसी की लाइव में, अब वो किसी की नहीं, एमजी की है शायद, वो जगत दीदी को भी पता है, ठरकुल्ली को भी पता है, और सारे लोगों को पता है कि वहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि बार बार केमिस्ट्री की दुकान में मत भेजो बहन को। उसको जा कर के गैनिस, मतलब जो बच्चों की डॉक्टर होते हैं, जो जिनकी प्रेगनेंसी में बच्चे होते हैं, डॉक्टर जो प्रेगनेंसी देखते हैं, उन लेडीज डॉक्टरों को दिखाओ जा करके। इसीलिए मोटी हो रही है तुम्हारी बहन, और उसको कोई डिप्रेशन नहीं है, उसको कोई माइग्रेन नहीं है। जो माइग्रेन और डिप्रेशन की गोली खा करके उनको जो है साइड इफेक्ट हो रहा है, वो मोटी हो रही हैं। इसका मतलब मैंने जैसे सुना, मेरे तो एकदम से हैं, ये क्या हो रहा है भाई? इतना कुछ सुना था, लेकिन ये चीज़ें जब सुना ना तो एकदम से मेरा भी दिमाग जो है चकरा गया। अरे यार, यहाँ पे एक इंसान ये नहीं सोचता है कि इतनी गंदगियाँ मेरे लिए हो रही हैं। शायद धीरे धीरे चीज़ें जो है वायरल होती जाएंगी, शायद धीरे धीरे। इसीलिए इन्होंने धमकी दी थी कि जहाँ जिसने को मना किया गया है, स्टे लिया गया है जिसके ऊपर, उसके पास मेरे सारे प्रूफ हैं। अगर वो दूसरे को देगा तो दूसरे जिसके चैनल पे पड़ेगी, वो चैनल भी रखा जाएगा, लीगल उसमें जाएगा, और जो मतलब सामने जगत भैया की फैमिली भी उसमें जाएगी। इनको कहीं ना कहीं डर है, इसीलिए इन्होंने ये बोला कि इन इन चैनलों पर और इन इन लोगों के ऊपर सीधे कार्रवाई होगी अगर कोई चीज़ वायरल हुई। इसका मतलब कि ये जो कल बोली गई चीज़ कि केमिस्ट की दुकान में जाना, गोलियां खा लेना, और इस वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, इन चीज़ों की वजह से ये जो है मोटापा बढ़ रहा है। तो इसके लिए जैसे मैंने सुना, तो आप बताओ क्या कहना चाहोगे? क्या इसके लिए आपके पास है? तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई, एक सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप सॉरी बोलो, निकलो भाई, आपकी गंदगी हो रही है। कौन इंसान चाहेगा कि मेरी गंदगियां जो है बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, और हम उस पे बस एक धमकी धमकी धमकी, कितना धमकी दोगे? धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें अगर आ गई बाहर, तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगी। इसलिए एक सॉरी फील करो, और शायद ये चीज़ें जिस दिन सॉरी फील कर लोगी हो जाएगी। लेकिन इनकी पीआर टीम नहीं, इनको और उसमें चढ़ा रही है, जिससे ये सोच रहे हैं कि अरे यार बहुत अच्छा है कि वे सॉरी बुलवाना चाहते हैं। भाई, सॉरी नहीं बोलोगी तो इसमें आप ही का वो है, क्योंकि लोग आपके ऊपर, और जो है ना, बोले, इन्होंने खुद बोला है कि मेरी जो चैट है, मेरी जो है माता की चौकी में जब अम्बाला लोग गए थे, सारे क्रिएटर उनको दिखाया गया। इसीलिए सारे क्रिएटर ने कहीं ना कहीं ये कहा, क्या मनीषा सहन करती? सबने ऐसे बोला था ना कि मनीषा कैसे सहन करती। मतलब ये चीज़ वो लोग जो है विक्टिम थे, वहाँ देख करके चैट रिकॉर्डिंग हो सुन करके आए होंगे। इसका मतलब ये भी रिकॉर्डिंग, ये भी चैट है जगत भैया के पास, है ना? इस चीज़ का भी उनके पास प्रूफ है। लेकिन एक भाई है जो ठरकुल्ली का, वो बिल्कुल, भाई जगत दीदी का, वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो।
एक भी पर्सन मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपको बस इतना लगता है कि हम दिखावा में अपनी बहन का सपोर्ट कर रहे हैं, सामने बैठ करके सामने वाले को हम धमकी दे रहे हैं, या उनके लग रहा है कि उनको साथ में है, और हम क्योंकि हमें उनसे पैसे चाहिए, हमें उनसे नाम फेम जो है सब मिला है, हमें वो जो है जितना आज हमें यहाँ लेकर के आए हैं, जो आप कहते हो ना 5 मेरे यहाँ मेड लगी हैं, एक मालिश वाली, एक झाड़ू पोछा वाली, एक रोटी वाली, एक फलाना ढिमका। अरे यार, झाड़ू पोछा वाली मेड होती है, रोटी वाली भी चलो मान लेंगे, लेकिन वो जो मालिश वाली होती है ना, उसको हर एक इंसान लगवाता है, चाहे वो गरीब से गरीब हो। जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो उसमें हर एक इंसान लगवाता है, और अपने बच्चे के लिए कि हाँ प्रॉपर उसकी देखभाल हो जाएगी, चाहे वो 1 महीने के लगाए, चाहे 8 महीने के लगाए, 8 दिन के लिए गोल, लेकिन हर कोई लगाता है। उसको आप बहुत गर्व से बोल रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि पहले हमारी लाइफ क्या थी। आज हमारी बहन चाहे जैसे लूट के लाई, चाहे जैसे जो लाई, लेकिन हमारी जो है इतनी आरामदायक ज़िंदगी हो गई। ये देख रहे हो सब, सिर्फ अपनी ज़िंदगी आरामदायक देख रहे हो, इस वजह से आप अपनी बहन की ज़िंदगी मतलब अंधकार में जाती जा रही हो, और दिखावा में सपोर्ट करते जा रहे हो। तो जगत दीदी से मैं यही सोच सच में कहना चाहूँगी कि भाई सॉरी फील करो, बस क्या है, क्यों अपनी गंदगियाँ उड़वाना है। आप महाकाल गए थे, महाकाल लोग जाते हैं पहले, एक तो यहाँ से लोग जब तीरथ जाते हैं ना, तो घर से पुण्य दान करके जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे अगर गए हो, चलो आप रोज नहीं किसी को देते हो कि चलो ये लोग क्यों मांगते रहते हैं, इतने बड़े हैं, कमा खा सकते हैं, लेकिन वहाँ गए हो तो चलो हम यहाँ दान के लिए आए हैं, हम यहाँ पुण्य कमाने आए हैं, चलो 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये दे देते हैं, लेकिन नहीं दिया। उसको इतनी तरीके से डांटा। कोई इनकी ही पड़ोस की भोपाल की लड़की उनके उसमें पैनल पे बैठी थी, उसने एक एक खुलासे जैसे किए, मैंने कहा क्या बात है। दूसरी बात उसने ये भी बताया कि फोटो खिंचवाई, वो भी जगत भैया ने पैसे दिए। ये दोनों बहन भाई वहाँ से निकलते बने। मतलब इनको इतना पैसा प्यारा है कि कितना पैसा खींच लो, कितना पहला पैसा दबा लो, भाई क्या करोगे पैसे का, जब इज्जत नहीं होगी तो पैसे का क्या करोगे। हाँ, ये भी बोला कि उस गली में जहाँ ये रहती हैं, उस गली में इनको कोई देखता नहीं है, ये किसी से आंखें से आंखें नहीं मिला पाती हैं। आंखें अगर कोई देख लेता तो ये मुंह घुमा के चलते हैं, इनकी एक भी इज्जत नहीं है, कोई भी इनको इज्जत नहीं करता, ना सामने से बगल में लोग खड़े रहते हैं और कोई इनसे बोलता तक नहीं है। इनकी ये छवि वहाँ पर बन गई है, और ये कहते हैं कि हम सुपर स्टार हैं, हमें लोग सुपर स्टार मानते हैं। किस घमंड में हो भाई, किस घमंड में हो, कहाँ की दुनिया में जी रहे हो तुम। इंसान की इज्जत सबसे बड़ी होती है, पैसा हो या ना हो, इज्जत है तो पैसा तो हाथ का मैल होता है। इज्जत से बहुत कुछ किया जा सकता है, वो इज्जत ही नहीं है आपकी। तो ये इसी वजह से इनको डर है, जिसकी वजह से ये जगत भैया को बोलती है मैं स्टे तो कभी नहीं हटवाऊंगी, ना 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 ना, मैं स्टे कभी नहीं हटवाऊंगी, ना आज ना कभी। इनको ये लगता है कि अगर ये चीज़ें आ गई तो हम सच में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। अभी तो हम खोखली धमकी दे दे के, अभी तो हम खोखली वो कर करके चीज़ें आ जा रहे हैं, लेकिन हम फिर नहीं आ पाएंगे। मतलब जो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं थोड़े लोग, वो भी कहीं ना कहीं चले जाएंगे, कहीं हमारी जो वाईटी से लुटिया है वो डूब जाएगी। और सुमित महल ने जितने चिट्ठे खोले, जितनी चीज़ें खोली, सारी सुमित महल ने कहीं ना कहीं खोली, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो तो सामने वाले ने खोला। भाई आपने एक सुमित महल ने जैसे बोला कि करवा चौथ में इन्होंने स्टोरी डाली थी, उसके लिए रिएक्शन वालों ने वीडियो बनाया, थंबनेल में करवा चौथ डाल दिया। करवा चौथ के लिए इन्होंने बोला थंबनेल हटाओ नहीं तो प्रूफ दो, थंबनेल हटाओ नहीं तो प्रूफ दो, नहीं तो फिर एक्शन होगा। तो क्या आपने सामने वाली लड़की को, किसी की जगत भैया की बहन को, जब आपके भाई ने बोला कि ये भाग गई थी, क्या उसका प्रूफ था? क्या उन्होंने ये प्रूफ मांगा? सामने एक प्रिया गुप्ता नाम की आपने कहा विदेश में तक उसका ये हो जाएगा, क्या उसका प्रूफ था? मतलब हर एक औरत को ये घसीटते हैं। सामने जगत भैया को तो ये प्रॉपर बोलते हैं मुच्छों में ताव दे दे करके, ऐसे ऐसे करके, कि मर्द से लड़ने की ताकत नहीं है ना, सिर्फ औरतों से लड़ता रहता है। भाई आप भी वही काम करते हो, हर एक औरत की इज्जत और धज्जियाँ सारी चीज़ें उड़ाते हो। आप सोचो कि सुमित महल के लिए जो भी जगत भैया ने बोला कि ये 2 लड़कियां लेना चाहता है, 4 औरतें रखता है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे उनकी जो इमेज है, यहाँ पे उन्होंने जो जिस इज्जत से और जिस तरीके से उन्होंने बात करी, सच में हर एक लोग
उससे वो हो रहा है, लेकिन इनकी पीआर टीम इनको कहीं ना कहीं हमें लग रहा है ले डूबेगी, और इन्हें लग रहा है कि नहीं हमारी पीआर टीम तो बहुत अच्छी। पीआर टीम का मतलब है कि नहीं तुम्हें सॉरी नहीं बोलना है। अरे कितनी जल्दी, मतलब इनका जितना खुलासा होते रहे, जितना कुछ आता रहे और एक कंटेंट बनता रहे और हम लोगों का फायदा होता रहे, भाई कोई दिक्कत नहीं। जब आपकी पीआर टीम चाह रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, आपकी पीआर टीम और आप ही चाहते हो कि नहीं सॉरी नहीं बोलना, सॉरी नहीं बोलना, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, तो भाई मत बोलो सॉरी, मत बोलो। लेकिन जो लोग आपको पॉइंट गिनाते हैं, जो लोग आपको आपकी गलती का एहसास कराते हैं, उनको आप आइडिया चेंज कर करके आप जाते हो, कमेंट करते हो, इतना बद्दुआ देते हो, बीवी बच्चों पे आते हो, बच्चों पे उनके मतलब कहते हो तुम्हारे बच्चों पे ऐसा होगा, तुम्हें ऐसा होगा, तब पता चलेगा। भाई क्यों, हमने पाप किया है? हमने इतने बड़े पाप किए कि हस्बैंड के नाम की सिंपैथी भी लेना है, हस्बैंड को मतलब ऊपर चला गया तब भी उसके नाम को कलंकित करना है, कि मतलब अब तो उसके नाम को छोड़ दो, कि नहीं अब महसूस कर पा रहे हैं उनसे हमको शिकायत है, ये अभी भी उनसे। इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इंसान मतलब ना तो जिंदा में किसी को सुख दे सकता है, ना मरने में सुख दे सकता है। और इन जैसे लोग तो इतना विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इतना विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि ऐसी टाइप की जो महिलाएं ना उनको भी शर्मसार कर दिया, कहीं ना कहीं उनको भी शर्मसार कर दिया। वो खुद अपनी लाइफ जी रही, लेकिन हर एक वीडियो पर हर एक ऐसी औरतों पे उंगलियां उठ जा रही हैं, इनकी सिर्फ इनकी वजह से। कल एक और बात मुझे पता चली कि इनके हस्बैंड ने वो सू सू कर लिया था, लेकिन मैंने जब बहुत, मैं क्योंकि मैं बहुत डीपली चीज़ें पूछती हूँ इंसान से, अगर कोई बताता भी है या कहीं से मैंने कमेंट किया तो मैं डीपली पूछूँ, भाई मुझे पूरा प्रॉपर जो है वो कंफर्म करके बताओ कि ये रियल है, सही है, इसमें कोई सत्यता है कि नहीं है, भाई कुछ है कि नहीं। तो वहाँ पे बातें ऐसे चल रही थी, इनकी दौरानी भी देख रही होंगी लाइव, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात, मैं तो उनको थैंक यू बोलूँगी कि इस ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं एक चली जाती। उन्होंने रिप्लाई वहाँ पे तुरंत कमेंट किया, नहीं उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। इससे मुझे लगा कि नहीं भाई नेगेटिविटी वाली चीज़ें मत बोलो। लेकिन अगर आपने केमिस्ट की दुकान में जा करके प्रेगनेंसी की गोलियां नहीं खाई है, प्रेगनेंसी वाले केमिस्ट की बस में नहीं जा करके गोलियां ली है और आपकी चैट वहाँ नहीं है, आपका प्रूफ नहीं है, तो इसके लिए अगर आप मेरा वीडियो देखना तो इसका भी आप रखना। और मैंने ये प्रॉपर बोला है कि भाई आप बोलते हो ना कि रिएक्शन वाले आप जिसका नाम हो बता दो, मैंने बता दिया। और एमजी ने भी बोला है कि भाई खुले आम उन्होंने लाइव करिए, लाइव में आप उनके देखो कि उनके उसमें पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि हर एक इंसान को, आपके ग्रुप के मेंबरों को और हर एक इंसान जो जो आपकी ऑफलाइन चैट वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह सुन रहा होगा, सब तो जान ही रहे होंगे, सबके मन से तो आप उतर गए हो, हर एक इंसान के बारे में मतलब वो हो गया। तो आप सोचो, हमें तो लगता है बस, मैंने जब से ये चीज़ें देखी ना कि ये इन्होंने केमिस्ट की दुकान में किया, मुझे वहीं से लगा कि अब इनको बिल्कुल भी ईगो पे नहीं लेना चाहिए। इनको ईगो अपना जो है डाउन करके सीधे एक माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। भाई माफ़ करो, आप लोग भी आगे बढ़ो, हमें भी आगे बढ़ो। तो ऑफ कैमरा आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया में आपकी रोज़ धज्जियाँ उड़ रही, आप इतनी गंदी तरीके से ट्रोल हो रहे हो सिर्फ अपने ईगो की वजह से, क्योंकि आप धमकी लेकर के आते हो, आप सॉरी फील नहीं करते हो, आप हमेशा हर इंसान को धमकाते हो, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आपको बोलते हैं। चलिए आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जरूर कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।